मैं आपके पास आऊंगा विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, सवाल यही है, लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं या प्रदीप जी ने जो बात कही, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जो ओबीसी वोटर पिछले 4 चुनाव में भले ही इन 3 चेहरों की वजह से साथ आया हो, चाहे मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करूं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, यानी छोटी छोटी जातियों के नेताओं को इकट्ठा किया, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया। और बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि बीजेपी के पास अपने, जिसे कहा जाए कि वो ऑर्गेनिक लीडर नहीं है इन कास्ट के छोटी छोटी जातियों की। बिल्कुल ठीक बात है जो अभय जी बात कर रहे हैं, प्रदीप जी बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं जी। कि एक बात तो महत्वपूर्ण है कि दोनों ने जो बात कही कि वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि जो हमने सोशल इंजीनियरिंग की थी जी, उसका फायदा होगा और वही चलेगा, वो नहीं हुआ। और यही बात इंडिया गठबंधन के लिए जो अभय जी कह रहे हैं कि यदि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेंगे कि मुसलमान और यादव या जो भी वोट बैंक है वो साथ रहेगा। इस चुनाव में एक बड़ा जो छिटकने की बात है, छिटकने की जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये मैं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूरी तरह से परमानेंटली छिटक गया। उसकी एक बड़ी वजह जो रही वो थी जो नैरेटिव ये बनाया गया कि संविधान के रास्ते से आरक्षण को खत्म किया जाएगा, संविधान बदला जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा वोट बैंक गया और भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को खत्म करने में या न्यूट्रलाइज करने में कामयाब नहीं रही। एक बड़ी बात यह है। लेकिन विजय जी, वो फिर बीजेपी का, जिसे बीजेपी कहते हैं कि साहब हमारा तो पन्ना प्रमुख है, हर पन्ने पर अपना काम है, वो लोग लोगों के बीच में जाएंगे, तो इस नैरेटिव को उनका वो वाला जो चेन थी वो भी नहीं तोड़ पाई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उस नैरेटिव को नहीं तोड़ पाई और ये ज़्यादा घर कर गई। वो किस तरह से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस कैंपेन को चला रही है, लेकिन ये कैंपेन 2027 तक चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है कि वो जो लोग गए हैं उसमें से 25%, 30%, 20% जो भी है वो वापस आ सकते हैं। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि 5 दिन से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नई तरह की एक्सरसाइज कर रही है। फिर एक और जो बड़ा बदलाव मुझे दिखा कि अभी अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया कि वो लोकसभा सीट से रहेंगे, मतलब कन्नौज में रहेंगे। राहुल गांधी जी भी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका जी भी केंद्र की राजनीति कर रही हैं। तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी जैसा समाजवादी पार्टी का एक मजबूत नेता यदि सीधे योगी, ठीक है विजय जी, मैं अभय दुबे जी को लेकर, अभय जी, विजय जी का कहना है कि 27 तक के फिनोमिना चले, ऐसा यह भी नहीं कहा जा सकता पुख्ता तौर पे कि यही स्थिति रहेगी। क्या आप सहमत है इस बात से? नहीं, देखिए, कुछ नया करना पड़ेगा अखिलेश जी को भी और कांग्रेस को भी। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा में किया था उसको दोहराने से उनका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और खास बात है, हमें ये सोचना ये पड़ेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के दलितों ने, अति पिछड़ों ने और पिछड़ों ने विपक्ष के इस प्रचार पे यकीन क्यों कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बड़ी उन्होंने केवल लाल किताब दिखा दी, केवल इसलिए थोड़ा यकीन कर लिया। कुछ इसकी एक पृष्ठभूमि थी। वो पृष्ठभूमि 2018-19 में जो ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया था वहां से निकलती है। तब इन सब लोगों ने ध्यान से देखा भाजपा जो हमसे कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देगी, हमें ऊंची जातियों के मुकाबले समान स्तर की प्राथमिकता मिलेगी, वहां वो भाजपा इन ऊंची जातियों को पिछले दरवाजे से आरक्षण में घुसपैठ दे रही है। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में 1990 से ही वो बात लिखी हुई थी, लेकिन भाजपा ने लागू जब किया तब उसका इंपैक्ट शुरू हुआ और इन जातियों ने उस वक्त चुपचाप देखा। लेकिन जैसे ही ये लोकसभा चुनाव में वो प्रचार किया, उन्होंने तुरंत मान लिया इस बात को, विपक्ष बिल्कुल सही बात कह रहा है। और भाजपा के वो तबके भी भाजपा से हट गए जो हमेशा से उसको वोट देते थे। लोधियों ने भी बहुत कम वोट दिया, पासी बिल्कुल हट गए, बिल्कुल ओबीसी भयानक झटका लगा और बड़ा ओबीसी चंक बीजेपी से बाहर हुआ। देखिए, एक तरफ राहुल और अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को राहत देने वाले कई फैसले ले रहे हैं, जिसे मंत्रियों और अफसरों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। चुनावी नतीजे के बाद सीएम योगी ने कुछ निर्देश दिए हैं। गैर जरूरी बिजली कटौती ना हो, यह भी संदेश दिया। इसके अलावा बिजली में फॉल्ट तुरंत ठीक करें, अधिकारी खुद फोन अटेंड करें, विवाद हो तो अफसर फौरन खुद पहुंचे, पेयजल की कहीं दिक्कत ना हो, और इसके अलावा महिला सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं हो। गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले बकाया का भुगतान भी करें। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए, सरकार ने 2 ऐसे ऐलान किए हैं जो युवाओं और बेरोजगारों के लिए भी बड़ा संदेश है। सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। हर विभाग चयन आयोग की रिक्तियों को डिटेल भेजेगा। पेपर लीक पर रोक के लिए भी सख्त नियम और कानून बनाए जाएंगे। ये तमाम बातें की हैं।